कि आपको बताया जाता है कि देखो भाई 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको किसी और की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली इंडिपेंडेंट है ना। इनको डिफाइन करने के लिए आपको किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बट फंडामेंटल के बाद आप एक और क्वांटिटी पढ़ोगे बेटा, जिसका नाम है बेटा डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी में एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी लगेगा तभी ये बन पाएगा, बट फंडामेंटल अकेला है ना, अकेला ही काफी है। ठीक है, तो ये जो अकेला काफी है वो कौन कौन सा है बेटा? पहला है आपका लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब जानते हैं क्या ये सब, है ना। लेंथ की यूनिट बताओ भाई, एसआई यूनिट मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल। सिंबल देख लो भाई, मीटर का एम हो गया केजी, एस के ए सी डी, मोल, है ना। तो यार ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनकी यूनिट ये रही। 2 बेटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। क्या क्या है सर? प्लेन एंगल, रेडियन उसकी यूनिट होती है, और सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन उसकी यूनिट होती है। इसको रेडियन लिख लो, इसको एसआर लिख लो, और इसका सिंबल ऐसा भी कई बार होता है बेटा कि रेडियन को आप थीटा लिख लेते हैं और इसको आप ओमेगा लिख लेते हैं, है ना, ओमेगा। ठीक है, तो 7 फंडामेंटल याद है सभी को, याद होना ही चाहिए भाई, है ना। और 2 सप्लीमेंट्री, ठीक है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। अब देखो प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल क्या है। अगर आपने ऐसे सिर्फ 2 लाइंस बनाई, ऐसे 2 लाइंस, है ना, तो इनके बीच का एंगल होता है बेटा थीटा, दैट इज प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। लेकिन अगर मान लो आपने पूरा एक आइसक्रीम का कोन बना लिया, ऐसे 3D में इमेजिन करो, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है बेटा? आइसक्रीम का कोन है, सिर्फ ऐसे 2 लाइंस नहीं है 2D में, बल्कि पूरा एक आइसक्रीम का कोन है, पूरा 3D में है। तो ये जो एंगल है ना, इसको हम लोग ओमेगा कहते हैं। हालांकि हमारे फिजिक्स में ज्यादा काम नहीं आता है, बट फिर भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। नीट फिजिक्स में ज्यादा काम नहीं आता है ये। चलो, तो ये ऐसा डायग्राम आप समझ सकते हो, है ना, एक कोन जैसा बन गया, ये एंगल आपका सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल है, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। अब डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? हजारों लाखों डेराइव्ड क्वांटिटीज दुनिया में अवेलेबल हैं। जहां पे भी एक से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट का जरूरत पड़ेगा वो डेराइव्ड है। अब मान लो स्पीड की मैं बात करता हूं, है ना, मान लो बात करता हूं सबसे बेसिक आपका स्पीड की बात कर लेते हैं बेटा। तो स्पीड क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यानी कि एक क्वांटिटी हो गया आपका, है ना, मीटर, और टाइम दूसरा क्वांटिटी हो गया बेटा सेकंड, मीटर पर सेकंड, हेंस इट इज डेराइव्ड, है ना, स्पीड। अच्छा, एक्सेलरेशन देखो बेटा, एक्सेलरेशन, है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसका हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट, है ना। चेंज इन वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड, अपॉन टाइम हो गया सेकंड का स्क्वायर। तो ऐसे जब एक से ज्यादा की जरूरत पड़ रही है, देखो डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ रही है, टाइम की भी जरूरत पड़ रही है, तो वो स्पीड है, वो एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। समझ आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है सर, है ना। डेराइव्ड में देखो 2-4 देख लेते हैं अपन, है ना। देखो यार, जितना पॉसिबल होगा अपन क्वांटिटीज यहां पे देख लेंगे, है ना, और उसके बेसिस पे पीवाईक्यूज भी कर लेंगे। बट देखो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी चीज का क्वांटिटी पूछ सकते हैं। अब पूरी फिजिक्स में जितनी क्वांटिटीज हैं सबका लिखवाना एक सेशन में पॉसिबल नहीं है, तो आप जैसे जैसे पढ़ाई करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपको बाकी याद होने चाहिए, ठीक है। और क्या आ सकता है सर? स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अब देखो बेटा, फोर्स होता है ना, फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बराबर ma, मा, है ना, m मास, a एक्सेलरेशन, तो मास का हो गया kg, एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो भाई, डन, ठीक है, ये हो गया आपका फोर्स का यूनिट। उसके बाद देखो बेटा, एनर्जी आ सकती है ना। एनर्जी का क्या हो जाएगा? तो एनर्जी होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो ये रहा, है ना, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फोर्स हो गया, इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी मीटर, तो यहां पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना सिंपल है सर ये सब, है ना। स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया। ऐसे बहुत सारे और भी क्वांटिटीज हम लोग लाइन से लिख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं, जैसे एक आता है बेटा विस्कोसिटी, है ना, ये सब आ जाता है तो बच्चे डर जाते हैं, अरे यार विस्कोसिटी पूछ लिया। विस्कोसिटी की यूनिट होती है बेटा पास्कल सेकंड। पास्कल यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल। पास्कल यानी कि प्रेशर वाला पास्कल, तो न्यूटन अपॉन पर मीटर स्क्वायर, है ना, फोर्स अपॉन एरिया इंटू सेकंड। अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हैं? देखो नीचे को ये लिख सकते हो क्या? हाँ सर, तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से आपका सेकंड कैंसिल हो जाएगा,
सही लिख रहा हूं ना, न्यूटन को मैंने लिख लिया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल सही है ना। फिर यहां पे एक सेकेंड भी आ गया, फिर आपका नीचे मीटर स्क्वायर भी आ गया। अब देख लो जो भी कैंसिल होता है, जो बचता है, हो गया आपका आंसर। ठीक है, हो जाएगा बेटा, डन। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। यस,